बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर इम्पोर्टेंट बोर्ड एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। उस हवाले से आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की वीडियो बनाएंगे, जो मुझे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह आज हम डिटेल के साथ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू समझेंगे। जी तो स्टूडेंट देखते हैं पहला एमसीक्यूज क्या है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड, कि वो पूछ रहा है कि जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। ऑप्शन है डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ग्राफ बनाने का मेथड है पॉलीगॉन। डाटा सिंपल ये भी नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। इसकी अगर आप डिटेल आप पढ़ना चाहें तो आपको चैप्टर के स्टार्ट पे मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये देखें, जो ग्रुप डाटा हमारा जो ग्रुप डाटा होता है ना, उसका ताल्लुक ग्रुप फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बनेगा। जी तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ मिली हुई। अब ये कुछ शेप्स के मतलब पूछना चाह रहा है कि कौन सी शेप साथ मिलती हैं तो वो हिस्टोग्राम बनाती हैं। स्क्वेयर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं और सर्कल्स हैं। अब मैं आपको एक हिस्टोग्राम की डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, ये आपके सामने एक हिस्टोग्राम है। इसमें आप ज़रा गौर करें, ये एडजेसेंट ये साथ मिली हुई शेप्स हैं। तो ये रेक्टेंगल्स होती हैं, स्क्वायर और सर्कल नहीं होती। तो इसलिए हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल्स एडजेसेंट होती हैं। तो सॉरी, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड। यस, ये ज़रा समझने वाला है इसमें, बाकी तो याद करने वाले हैं तकरीबन। इसमें ज़रा ना आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात कर रहा है, वो कह रहा है एक मैनी साइडेड, बहुत ही साइडेड की क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल्स हैं या क्लोज फिगर है। अब हम पॉलीगॉन पे चलते हैं। जी, ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है। इस पे आप ज़रा गौर करें, देखें ना तो इधर कोई स्क्वायर बना हुआ है ना ही कोई रेक्टेंगल। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचती है क्लोज फिगर। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, क्लोज फिगर ऐसी फिगर को बोलते हैं जिसके अंदर एंटर होने का कोई भी पॉइंट ना हो। अब ये ज़ीरो से शुरू होती है और जो भी वैल्यूज़ आपने ड्रा करनी है वो ड्रा करते करते फिर वो दोबारा ज़ीरो पर आकर बनती। देखें क्लोज हो गई है ये। तो इसलिए ऑप्शन इसकी क्या है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा जी स्टूडेंट, मैं चूँकि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझा दूँ और आपके जहन में कोई तिश्नगी या क्वेश्चन बाकी ना रहे। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट किया कर दिया करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा लाजमी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, आ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड। ये भी एक दूसरा नाम पूछ रहा है, किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का। तो इसकी डिटेल भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। ये देखें उसी डायग्राम के नीचे, अ टेबल शोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपको उसकी डिटेल मिल गई। तो इसलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Move to next MCQs. In a cumulative frequency polygon, frequencies are plotted against, के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर पॉलीगॉन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस के अगेंस्ट ड्रॉ की जाती हैं, प्लॉट की जाती हैं। इसका भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ किस पेज पे आपको मिलेगी। ये देखें, उसी से अगले पेज पे अगर आप आएंगे तो देखें स्टेप नंबर इसमें 2 क्या लिखा है, प्लॉट द पॉइंट्स फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसीज क्रॉसपोंडिंग टू द
अपर क्लास बाउंड्री, कि वो अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट प्लॉट की जाएंगी, अपर क्लास बाउंड्री। तो जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अपर क्लास बाउंड्रीज। Okay, student, move to next MCQs. MCQ number 6. Arithmetic mean is a measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values of the variables by their। जी, इसमें जो है ना एक बात समझने वाली है, ये देखें वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक डाटा है, मतलब मैं 5, 10, 15 और 20, ये मैंने 4 बदल ली। अब इसका अगर आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, ये उसका सिंबल है, इनमें आपने सबको प्लस करना होता है और डिवाइड किस पे करना होता है, उसके नंबर्स के ऊपर। नंबर्स मीन उसकी तादाद, 1 2 3 4, तो ये देखें 4, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय नंबर। ये तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, जी student, move to next MCQs. Deviation is defined as a difference of any value of the variable from a dash। जी तो स्टूडेंट, इसकी भी हमें डिटेल देखनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिटेल कहाँ पर है डेविएशन की। जी तो स्टूडेंट, ये है डेविएशन की डिटेल, पेज नंबर पे मिलेगी आपको 119 पे। डेविएशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम एनी कांस्टेंट, कि वो किसी एक कांस्टेंट से वो कितना डेविएट करता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वो अज्यूम की होती है। इसकी अभी डिटेल अगले एमसीक्यूज में आपको मैं समझाने वाला हूँ डेविएशन की, ठीक है। फिलहाल आप याद रखें कांस्टेंट, अभी डिटेल भी आपको समझ आ जाएगी अगले एमसीक्यूज में कि डेविएशन है क्या, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू से डेविएशन का ताल्लुक है, डिफरेंस का। अच्छा जी, उसके बाद जी एमसीक्यूज नंबर 8, अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ये अभी पीछे वो जो हमने पहला एमसीक्यूज किया था ये वाला, उसी से रिलेटेड है। तो क्या था, अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ये पहले एमसीक्यू से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाए जी एमसीक्यूज नंबर 9 पे, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशंस से कांस्टेंट के इज के इटसेल्फ। अच्छा, ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है मीन ऑफ द वेरिएबल, ये है इसमें की पॉइंट, सिमिलर ऑब्जर्वेशन। अब सिमिलर ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, ये भी मैंने एक अरिथमेटिक मीन निकाला था। अब सिमिलर ऑब्जर्वेशन का मुराद है ये 5 5 5 एंड 5, ये सिमिलर ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप गौर करें इसका आंसर बी एज इट यही निकल आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4। तो ये देखें, ये वो कह रहा है कि अगर सिमिलर ऑब्जर्वेशन आप लेते हैं से कांस्टेंट के, वो के इटसेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन। कहता है मीन किस से अफेक्ट होता है, वैल्यू से, रेशो से या ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन। तो किससे चेंज होता है जी, प्लेस, रेट और स्केल से। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि उसको समझना कैसे है। सबसे पहले तो आपने इसके लिए जो पहला काम करना है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की याद कर लेनी है 129 पे। ये देखें इधर दूसरा पॉइंट देखें, तो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, ठीक है। ये भी हम एक एमसीक्यूज करके आए हैं, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज कांस्टेंट, ठीक है। ये दो एमसीक्यू भी हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, ये भी किया है। और जो हम करेंगे एक और, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। एक तो यहाँ से आप याद कर लें, और अभी मैं आपको समझाने भी लगा हूँ कि इसका मतलब क्या है इन एमसीक्यूज का। ये देखें, ये सबसे पहले आपके पास एक वैल्यूज लिखी नज़र आ रही हैं एक्स की, ये हमने एक ऑब्जर्वेशन ली है, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ली हैं 1 2 3 4 5, इनको प्लस किया तो आया 25,
और बाद में 5 पे डिवाइड किया तो मीन आ गया 5। अब जो ओरिजिन की उसने बात की है वो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, और जो स्केल की बात की है वो ये है, और जो सम ऑफ डेविएशन वाले पॉइंट किया है वो ये है। वो तीनों मैं आपको इसमें समझाने लगा हूँ, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ओरिजिन का क्या है कि आप उसकी वैल्यूज के अंदर 5 या कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस कर दें, तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस करने से नई वैल्यूज ये आ जाएंगी, उनका सम ये है, उसका मीन निकालेंगे, देखिए 10 निकल आया है, चेंज हो गया मीन ओरिजिन चेंज करने से। उसके बाद स्केल वाली जो बात की है, मतलब किसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 से हमने ये तमाम ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इनको प्लस किया 250, और देखें 250 को फिर 5 से डिवाइड किया तो 50 आ गया। तो तीनों का आंसर डिफरेंट आया। तो इसका क्या नतीजा निकला कि जो ओरिजिन था उसकी वैल्यू 10 निकली थी, जिसका मतलब था 5 + 5। अब इसमें एक 5 जो है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो वैल्यू हमने चेंज की थी उसके साथ वो आगे बाहर। इस तरह वो मल्टीप्लाई वाला भी है, देखें 10 और 50 आया था, 10 और 5, इसमें एक्स फिर मीन है। तो ये तो हो गया ओरिजिन और ये हो गया स्केल। अब आगे जो डेविएशन वाला था, डेविएशन में वो कह रहा था सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन, मीन से हमने उसको लेना है। तो मीन क्या निकला हुआ है 5, तो 5 वहां पर कांस्टेंट वैल्यू देखें, 5 से उसकी डेविएशन ली, डेविएशन का मतलब है जो कांस्टेंट वैल्यू लेट की है तमाम ऑब्जर्वेशन में से वो माइनस कर दें, यानी कि 4 - 5, 5 - 5, 8 - 5, 6 - 5, 2 - 5, तो ये माइनस करके ये इनको सम किया तो वो 0 आ गया। तो स्टूडेंट ये थे आज के एमसीक्यू। अच्छा, इसमें जो डेविएशन में ना, इसमें तो हमने मीन लिया ना, वैसे कोई डेविएशन हो तो कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें से 4 लेट कर लें, 8 लेट कर लें या 6 लेट कर लें वैसे डेविएशन में। लेकिन जो सम वाली कंडीशन है वो जब मीन को लेट करेंगे, जो मीन निकलता है। तो स्टूडेंट ये थे आज के एमसीक्यूज। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग है वो हम उस नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।